Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to revise the chapter Total Income. ठीक है. सो टोटल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन की बात करें तब भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो टोटल इनकम क्या है? जब इनकम फ्रॉम 5 हेड्स को जोड़ देंगे तो उससे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम. उससे जब हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाता है उसको बोला जाता है टोटल इनकम. बट वी नीड टू लर्न व्हाट ऑल कंडीशंस एंड प्रोविजंस आर देयर टू कैलकुलेट टोटल इनकम. सो हियर यू कैन सी अ फॉर्मेट कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर आपका कैपिटल गेन और फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इन सारे इनकम को जोड़ते हैं. फिर यहाँ पर एक और चीज़ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी किया जाता है. फिर डिडक्शन को माइनस करते हैं और आपका टोटल इनकम आ जाता है. सबसे पहला जो नोट हम लोग देखेंगे दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम विच ऑल इनकम. ठीक है, तो हमारे पास ना टोटल 5 ऐसे इनकम है जिनके लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है. इन सब पे स्लैब रेट आपका एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पर एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है. सो इन सारे इनकम के लिए आपका जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. इसका क्या मतलब है? यहाँ से आप जो भी अर्न करेंगे उस पर आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करना है और डायरेक्टली यहाँ पर आपको टैक्स देना है. वो कौन से आइटम है? फर्स्ट है LTCG अंडर सेक्शन 112. 112 वाला क्या है? STT नॉट पेड. ठीक है, जहाँ पर आप STT पे नहीं कर रहे हो वो वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कितना % टैक्स लगता है ये तो आपको याद रहना चाहिए, 20% है ना. सो यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज योर LTCG अंडर सेक्शन 112A. ए मतलब क्या है? जहाँ पर भी आपको ए है ना इसका मतलब है STT यहाँ पर पे किया गया है. ठीक है, सो LTCG अंडर सेक्शन 112A STT पेड. यहाँ पर आपको कितना % टैक्स लगता है? 1 लाख रुपये के ऊपर जितना भी आपका इनकम आता है उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है. सो यहाँ पर भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो. थर्ड पॉइंट में आता है STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A. ए मतलब अगेन STT यहाँ पर पे हो गया है. यहाँ पर आपका जो रेट है दैट इज 15%. सो यहाँ पर भी आपको आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका विनिंग. विनिंग का मतलब होता है जो भी आपका लॉटरी इनकम होता है या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, बेसिकली वो सारे इनकम जहाँ पर आपके लक का काम होता है. ठीक है, आप लक से कुछ चीज़ जीत कर आ रहे हो, सो दैट विल कम अंडर विनिंग. ये हो जाएगा आपका 30% रेट पे टैक्सेबल. और जो लास्ट है स्पेशल रेट वाला इनकम वो क्या है? वो है डिविडेंड एक्सीडिंग ₹10 lakhs. है ना, आपको तो पता ही है डिविडेंड जब 10 lakhs रुपीज़ एक्सीड करता है तब उस पर 10% का टैक्स लगता है. सो इन पांचों चीज़ों पर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो. ठीक है, अब हम लोग एक और नोट देखते हैं. यहाँ पर ये नोट में बोल रहा है कि आपका जो एग्जम्पशन लिमिट है ना, एग्जम्पशन लिमिट जो इंडिविजुअल पर 2.5 lakhs है, फिर सीनियर सिटीजन पर 3 lakhs है और वेरी सीनियर सिटीजन पर 5 lakhs है. ये जो आपका एग्जम्पशन लिमिट या एग्जम्पशन सीलिंग है ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा. अगर आप रेसिडेंट का टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो एग्जम्पशन सीलिंग आपका विनिंग वाले इनकम पर अवेलेबल नहीं होगा. अगर आपका लेट्स से आपने विन किया है, ये एग्जाम्पल देखते हैं. आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 1 लाख रुपए जो कि आपने लॉटरी से विन किया है. ठीक है, आपका दूसरा कोई भी इनकम नहीं है लेकिन आपका लॉटरी लग गया और आपको 1 लाख रुपीज़ का लॉटरी मिल गया. तो ये जो विनिंग वाला इनकम है इस पर आपको 30% टैक्स देना ही होगा इवन दो ये 2.5 लाख से कम है. समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आप नॉन रेजिडेंट का इनकम कैलकुलेट कर रहे हो सो ये क्या होगा? नॉट जो आपका एग्जम्पशन सीलिंग है इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट. तो यहाँ पर जो 5 इनकम हम लोगों ने पढ़ा, ये 5 इनकम अगर किसी नॉन रेजिडेंट का है तो उस केस में
यहाँ पर उनको एग्जम्पशन लिमिट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख से अगर कम भी है, ये 5 में से कोई भी है, 2.5 लाख से कम है, तो आपको टैक्स देना ही होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो हम लोग देखते हैं कि जो रिबेट मिलता है आपको अंडर सेक्शन 87A, मतलब अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, सो उस केस में आपको मैक्सिमम 12,500 तक मिलता है, रिबेट मिलता है। तो ये जो रिबेट है, रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A मतलब क्या है? जहां पर भी आपको ए दिखता है, ए का मतलब है STT पेड, ठीक है। इस वाले केस में, सिर्फ इसी के ही केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है, याद है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में आप क्या मान के चलेंगे? आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि जिस पर्सन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ही इज़ अ रेजिडेंट। और अगर उनका एज लिमिट नहीं दिया है, तो आपको हमेशा मानना है कि वो 60 ईयर्स से कम है, ठीक है। नोट 4 हम लोग देखते हैं। नोट 4 में बोल रहा है कि आपको किस प्रायोरिटी से टैक्स पे करना है। सो आपका जो है टैक्सेबल इनकम निकल गया, यानी कि टोटल इनकम आपको मिल गया है। अब आपको टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि आपका टैक्स पेएबल कितना है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले किस पर टैक्स पे करना है? जो विनिंग वाले इनकम है, लॉटरी, क्रॉस रोड, पजल्स, जो भी लक वाले इनकम है, उस पर आपको सबसे पहले 30% का टैक्स पे करना है, ठीक है। उसके बाद लॉ बोल रहा है कि विनिंग के बाद आपको कैपिटल गेन पर टैक्स पे करना है। कैपिटल गेन पर अगर हम टैक्स पे करना है हमको, तो हम लोग सबसे पहले कौन से वाले इनकम पर टैक्स पे करेंगे? ऑब्वियसली जिस इनकम का रेट जो है, टैक्सेबल रेट जो है वो कम है ना, सो दैट जिस पर ज़्यादा है हम लोग उससे डिडक्शन क्लेम कर सकें। तो सबसे कम किसका है? LTCG अंडर सेक्शन 112A, जिसपे आपको है ओनली ऑन एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ आपको 10% का टैक्स देना है। हम लोग अगला कहाँ पर पे करेंगे टैक्स? इस वाले इनकम पर टैक्स पे करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। थर्ड में बोल रहा है, थर्ड में आपको कहाँ देना है? आपको STCG अंडर सेक्शन 111A पर टैक्स पे करना है, क्योंकि इसका जो रेट है दैट इज 15%, है ना। इसको आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपको टैक्स किसी पर काटना ही है, तो आप उसी पर ही सबसे पहले काटोगे जहाँ पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। कहीं पर आपको 15,000 देना है, कहीं पर आपको 1,50,000 देना है। आप सबसे पहले तो उसी को ही देखोगे ना जहाँ पर आपको 15,000 देना है, सो दैट आप 1.5 लाख पर डिडक्शन क्लेम कर सको, अगर हो सकता है तो, राइट। नेक्स्ट कौन सा इनकम है? नेक्स्ट इनकम है आपका STCG, ये तो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है आपका LTCG अंडर सेक्शन 112। LTCG अंडर सेक्शन 112, इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स रेट होता है कैपिटल गेन में, दैट इज 20%, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ देना है? अगर आपका डिविडेंड इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको उस इनकम पर 10% का टैक्स देना है, राइट। उसके बाद जो भी आपका बच गया नॉर्मल इनकम, नॉर्मल रेट वाला इनकम, उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है, राइट। समझ में आ गया? इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेट्स से एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनका सैलरी का इनकम है 1 लाख रुपीज़, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 50,000, और उनका LTCG STT पेड वाला इनकम है 60,000, LTCG STT नॉट पेड वाला इनकम है 20,000, और STCG STT पेड वाला इनकम है 30,000, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का उनका इनकम आ रहा है 1 लाख रुपीज़, और डिडक्शन उनको मिल रहा है 1.5 लाख का। सो यू हैव टू फाइंड ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट क्या करना है? हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जितना भी इनकम हमको दिया गया है, इसमें से नॉर्मल कौन सा है और स्पेशल रेट वाला इनकम कौन सा है। सैलरी, यस इट इज़ नॉर्मल। हाउस प्रॉपर्टी, ये भी नॉर्मल है। LTCG क्या होगा? ये तो स्पेशल इनकम है। और LTCG STT नॉट पेड वाला क्या होगा? ये भी आपका स्पेशल इनकम है। नेक्स्ट इज योर STCG, ये भी आपका स्पेशल इनकम है। और नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसको कहीं पर लिख कर रख दीजिए।
जहाँ पर भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया है उसका इनकम आपको दिया है और कुछ मेंशन नहीं किया है, सो आपको ये मानकर चलना है कि ये विनिंग वाला इनकम नहीं है, ठीक है, नॉट फ्रॉम विनिंग, ये आपको हमेशा ही अज्यूम करना है, ठीक है। सो अब हमें क्या चेक करना है कि अब हमें चेक करना है जितने भी स्पेशल इनकम हैं वो सब उनका जो लिमिट है लिमिट के अंदर है या लिमिट से ज़्यादा है। सबसे पहले देखते हैं LTCG STT पेड। STT पेड मतलब क्या है, सेक्शन 112A ये वाला। तो इस वाले इनकम पर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपका जो टोटल LTCG इनकम है 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो रहा है तभी आपको टैक्स पे करना है, लेकिन यहाँ पर तो ये 60,000 है, राइट। 60,000 पे आपको क्या करना है, आपको टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम सोल्यूशन देखते हैं। सैलरी है 1 लाख रुपीज़, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 50,000। फिर देखते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपके पास इस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 लाख से कम है। अगला कौन सा है, LTCG STT नॉट पेड। STT नॉट पेड मतलब ये हो जाएगा आपका LTCG अंडर सेक्शन 112, नॉट पेड है सो इट विल बी 112। इसका इनकम कितना है, 20,000 है, और STCG STT पेड वाला इनकम है आपका 30,000। दोनों मिलाकर आपका कैपिटल गेन का टोटल इनकम आ गया 50,000, राइट। और IFOS यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो दिया ही है आपको 1 लाख रुपीज़। सो आप जब इसको ऐड कर देंगे तो आपका GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखो 3 लाख में से आपको क्या करना है, आपको बोला है डिडक्शन आपको मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A विल बी 1.5 लाख। 1.5 लाख आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें नॉर्मल इनकम कितना है, क्योंकि जो भी आपका स्पेशल रेट इनकम है उस पर तो आप उसमें से तो आप डिडक्शन कर नहीं सकते हो। सो आपको देखना है कि नॉर्मल इनकम आपका 1.5 लाख से ज़्यादा हो भी रहा है या नहीं। तो नॉर्मल इनकम आपका कितना है, सैलरी का 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 एंड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आ रहा है 1 लाख, यानी कि आपका टोटल नॉर्मल इनकम जो है वो आ रहा है आपका 2.5 लाख। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आप डिडक्शन कर लो। आप जब डिडक्शन कर लोगे 1.5 लाख का, सो आपका टोटल इनकम आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 आ गया आपका टोटल इनकम। अब देखते हैं ये जो 1.5 लाख का इनकम आ रहा है आपका टोटल इनकम, क्या इस पर टैक्स बनेगा। खुद सोचो, मैंने अभी अभी आपको प्रोविजन बताया था एक, मैं दिखा देती हूँ। एग्जेम्पशन लिमिट कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, रेजिडेंट के केस में ओनली विनिंग वाले इनकम पर आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगा। कैन यू सी विनिंग इनकम हियर, नो। सो यहाँ पर आपका एग्जेम्पशन सीलिंग एप्लीकेबल होगा, और क्योंकि ये है आपका 2.5 लाख से कम, सो इसीलिए यहाँ पर आपका टैक्स पेएबल विल बी निल, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सैलरी इनकम है आपका 90,000, राइट। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 50,000, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि आपको लॉटरी से मिल रहा है वो है आपका 1,10,000, और बाकी का ये जो कैपिटल गेन का इनकम है ये सेम ही है इसकी तरह, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी। सो सैलरी कितना है 90,000, ये है आपका नॉर्मल इनकम। फिर आपका है हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आपका 50,000 है, दिस इज ऑल्सो योर नॉर्मल इनकम। फिर आता है आपका कैपिटल गेन्स में आपका 50,000 आ रहा था टोटल इनकम, सो ये आ गया आपका कैपिटल गेन। फिर क्या है, फिर है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपका विनिंग वाला अमाउंट है, ठीक है। ये आपका विनिंग वाला इनकम है। ये अगर आपका 1,10,000 हो रहा है, सो आपका ग्रॉस टोटल इनकम सेम ही रहेगा, 3 लाख का ही रहेगा। और आपको कितना दिया है डिडक्शन, यहाँ पर डिडक्शन दिया है आपको 1.5 लाख। ये दोनों क्वेश्चन का डिडक्शन सेम है, सो डिडक्शन आपको मिल रहा है कितना, 1.5 लाख। तो हमें चेक करना है कि जितना हम लोग का नॉर्मल इनकम है
क्या उसमें हम लोग 1.5 लाख डिडक्ट कर सकते हैं? आप लोगों को पता है ये वी आर कैलकुलेटिंग दिस इनकम फॉर अ रेसिडेंट, ठीक है। तो रेसिडेंट के लिए कौन से केस में एग्जम्पशन सीलिंग अवेलेबल नहीं होता है? अगर उसका जो इनकम है वो विनिंग से आ रहा है तो उस केस में उसको क्या नहीं मिलता है? एग्जम्पशन सीलिंग नहीं मिलता है, और उसमें से आप जो डिडक्शन है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। सो आपके पास ओनली ये दो इनकम ही बचते हैं, ये दो नॉर्मल इनकम ही बचते हैं जिससे आप 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सको, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? ये तो 1.5 लाख हो ही नहीं रहा है, दिस इज 1,40,000। सो इस केस में क्योंकि इवन दो आपको डिडक्शन 1.5 लाख का मिल सकता है, लेकिन आपका जो नॉर्मल इनकम है वो 1.5 लाख नहीं है, उससे कम है, इसीलिए जितना भी आपका नॉर्मल इनकम है उतने रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर चैप्टर 6A। सो ये जो 3 लाख है इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, क्या इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितना भी आपको डिडक्शन मिलेगा, दैट इज 1,40,000, और माइनस करने पर आपको टोटल इनकम मिल जाएगा 1,60,000, राइट। और उसके बाद आप नॉर्मल जैसे टैक्स कैलकुलेट करते हो वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी इनकम दिया गया है 1 लाख रुपीज़, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाला दिया है आपको 4 लाख, एलटीसीजी एसटीटी नॉट पेड दिया है आपको 1.5 लाख, और डिडक्शन मिल रहा है आपको 1.2 लाख, ठीक है। सो नॉर्मल इनकम क्या क्या है? बस ये एक ही है, सैलरी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि आप नॉर्मल इनकम 1 लाख है और डिडक्शन अगर 1.2 लाख आपको मिल भी रहा है फिर भी आप अवेल नहीं कर सकते हो, आप डिडक्शन ओनली 1 लाख ही इसका माइनस कर सकते हो, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं इसका टोटल इनकम। सैलरी 1 लाख, कैपिटल गेन में एसटीटी पेड वो कितना हो जाएगा आपका? एसटीटी पेड यानी कि अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। तो 112A में हमेशा आपको क्या याद रखना है कि अगर ये 4 लाख है तो आपको कितना कंसिडर करना है? आप टैक्स कितने पे दोगे? आप टैक्स दोगे 3 लाख पर, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जितना है उसी पर ही आपको टैक्स देना है, 1 लाख तक वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सो ये आ गया आपका 3 लाख रुपीज। फिर आपका एलटीसीजी एसटीटी नॉट पेड, ये आपका कौन से सेक्शन में आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 112। ये कितना इनकम है आपका? 1.5 लाख। सो कैपिटल गेन का टोटल आपका इनकम आ रहा है 4,50,000। सो योर ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 5,50,000, राइट। इसमें से आप डिडक्शन माइनस करोगे, डिडक्शन कितना माइनस करोगे? अभी देखा हम लोगों ने 1.2 लाख है, लेकिन क्योंकि आपका नॉर्मल इनकम 1 लाख ही है तो आपको डिडक्शन कितना क्लेम करना है यहाँ पर? 1 लाख ओनली। ये आप माइनस कर दोगे तो आपका जो टोटल इनकम है और टैक्सेबल इनकम हम बोल सकते हैं वो हो जाएगा आपका 4,50,000, ठीक है, 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 का आपका टोटल इनकम आ रहा है इस पे हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है टैक्स। तो सबसे पहला हम लोग का जो प्रायोरिटी ऑफ टैक्स है उसमें सबसे पहला क्या आपको टैक्स पे करना है? कहाँ पर? आपको सबसे पहले करना है विनिंग पे। विनिंग वाला इनकम तो यहाँ पर है ही नहीं। सो नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि सबसे कम वाला यानी कि 10% वाला जो कि है आपका एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A यानी कि एसटीटी पेड वाला, ठीक है। जब आप ये देखोगे तो आपका यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कितना है? एसटीटी पेड वाला 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि आपको टैक्स कम कैसे करना है, क्योंकि ये एक ही चीज है जहां पर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। सो आपका टोटल इनकम आ गया 4,50,000। अब मुझे ये बताओ कि रेसिडेंट के केस में कौन से वाले इनकम पर एग्जेम्पशन सीलिंग अवेलेबल नहीं होता है? विनिंग वाले इनकम पर। कैन यू सी एनी विनिंग वाला इनकम हेयर? नो। सो ये जो 4,50,000 है इसमें से 2.5 लाख का आपको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन सीलिंग। तो पहले 2.5 लाख पर नील होता है, सो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4,50,000 से आपको माइनस करना है 2.5 लाख नील वाला, उसके बाद बच गया 2 लाख, ठीक है। तो ये जो 3 लाख है इसमें से आपको 2 लाख पर क्या करना है? एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A वाला जो इनकम है 3 लाख से 2 लाख पर आपको टैक्स देना है, ठीक है। समझ में आ गया? कितने रेट पे? 10% के रेट पे। सो 20,000 हो जाएगा ये वाला इनकम।
उसमें आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब आप ये पूछोगे कि ये तो 20,000 हो रहा है और आपका जो टोटल इनकम है वो तो 5 लाख है, सो इस केस में आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। माई आंसर इज नो, बिकॉज ये आपका LTCG अंडर सेक्शन 112A यानी कि STT पेड वाला इनकम है LTCG का। इस पर नो रिबेट इज अवेलेबल फॉर 112A वाला इनकम। समझ में आ गया? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है आपका कि जो सैलरी है आपका 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 50,000, LTCG STT पेड वाला है 3 लाख रुपए, लॉटरी है आपका 1,50,000। नॉर्मल इनकम क्या क्या है? ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों स्पेशल रेट इनकम है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज हाउ मच? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। सो सैलरी आ गया आपका 1 लाख रुपीज़। कैपिटल गेन में ये क्या हो जाएगा आपका? STT पेड यानी कि सेक्शन 112A वाला इनकम है। यहाँ पर आपको 3 लाख में से 1 लाख तक आपको एग्जेम्पशन है, बाकी के 2 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये ऐड हो गया यहाँ पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका 2 इनकम है यहाँ पर, एक है आपका इंटरेस्ट वाला इनकम, दूसरा है आपका विनिंग वाला इनकम, दैट इज योर लॉटरी इनकम। सो ये हो जाएगा 50,000 इंटरेस्ट इनकम, फिर आ जाएगा आपका लॉटरी इनकम, दैट विल बी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा टोटल 2 लाख रुपए। सो योर ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 5 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। लेकिन डिडक्शन आपको स्पेशल रेट इनकम पर नहीं मिलता है, ओनली नॉर्मल रेट इनकम पर मिलता है। सो नॉर्मल इनकम कितना है आपका? सैलरी का 1 लाख, इंटरेस्ट का 50,000 यानी कि टोटल 1.5 लाख रुपए का। सो आपको डिडक्शन भी ओनली 1.5 लाख तक का ही मिलेगा, राइट? सो योर टोटल इनकम विल बी 5 लाख ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन 1,50,000, टोटल इनकम आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, अब आपको ये जो 3,50,000 है इस पर आपको क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टैक्स में हमें पता है कि आपको टोटल जितना भी आपका लॉटरी इनकम है यानी कि विनिंग वाला इनकम, उस पर हमें सबसे पहले 30% टैक्स देना ही है। ठीक है, सो टैक्स ऑन लॉटरी कितना हो जाएगा? 1,50,000 एट द रेट ऑफ 30%, तो ये आ गया आपका 45,000। तो ये जो 1,50,000 आप अगर माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपके पास बचेगा 2 लाख। सो 2 लाख तो आपका एग्जम्पशन सीलिंग के अंदर ही है, सो आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो इनकम है यहाँ पर आपको मिल सकता है रिबेट, है ना, क्योंकि रिबेट तो सिर्फ नॉट अवेलेबल ऑन इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लेकिन यहाँ पर तो हमें उस पर टैक्स देना ही नहीं है। सो यहाँ पर आपको जो रिबेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपये का। मिलने के बाद आपका इतना आ रहा है टैक्स पेबल, उसमें आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट योर टैक्स पेबल अमाउंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सैलरी है आपका 2 लाख रुपीज़, दिस इज योर नॉर्मल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम, PGBP नॉर्मल इनकम। फिर यहाँ पर आपको कैपिटल गेन का 4 इनकम दिया है, जिसमें से ये जो फर्स्ट 3 हैं LTCG STT पेड, LTCG STT नॉट पेड, STCG STT पेड, ये तीनों है आपका स्पेशल इनकम। और STCG STT नॉट पेड ये वाला है आपका नॉर्मल इनकम, राइट? और यहाँ पर क्या बोला है? इंटरेस्ट इनकम दिया है 50,000 का, दिस इज ऑल्सो योर नॉर्मल इनकम। और लॉटरी है आपका स्पेशल इनकम। डिडक्शन यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो 1,50,000। सी, यहाँ पर आपका नॉर्मल इनकम बहुत ज़्यादा है, 1,50,000 तो ज़्यादा ही है, सो ऑब्वियसली यू कैन क्लेम द कंप्लीट डिडक्शन, यानी कि कंप्लीट 1,50,000 का डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, राइट? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड PGBP ये तीनों का इनकम आ गया। कैपिटल गेन में STT पेड वाला है, यानी कि ये है कौन सा? सेक्शन 112A। 112A में 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, सो यहाँ पर कितना हम लेंगे इनकम इसका? LTCG STT पेड अंडर सेक्शन 112A, ये हो जाएगा 1,50,000, 1 लाख माइनस करके। फिर क्या आता है? LTCG STT नॉट पेड, यानी कि 112।
ये आपका 90,000 है, 90,000 आ जाएगा। फिर इन दोनों STT का आपका आ जाएगा 80,000 एंड 60,000 मिलाकर आ जाएगा 1,40,000। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000 एंड 70,000 मिलाकर आ जाएगा आपका 1,20,000। और सारे हेड्स ऑफ इनकम्स को ऐड करने के बाद आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा कितना, 9,20,000। 9,20,000। अब देखो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको डिडक्शन करना है कितने का, डिडक्शन करना है अंडर चैप्टर 6A, दैट इज 1,50,000 का आपको डिडक्शन करना है। सो आपका टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 7,70,000। यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा, आई नो। अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल इनकम है कितना, 7,70,000। अब मुझे ये बताओ कि 7,70,000 में से आपको कितने तक आपको टैक्स देना नहीं है। पहले 2.5 लाख पर तो निल है। सो आपको टोटल कितने इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है, 7,70,000 माइनस 2,50,000, वो हो जाएगा टोटल आपको 5,20,000 के इनकम पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग का प्रायोरिटी के लिस्ट में सबसे पहले क्या आता है, विनिंग वाला इनकम। यहाँ पर लॉटरी इनकम वो कितना जीत रहा है, लॉटरी इनकम वो जीत रहा है 70,000 एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, ये तो आपका टैक्सेबल हो ही जाएगा सबसे पहले। फिर आता है हम लोग का LTCG अंडर सेक्शन 112A यानी कि 10% वाला। यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए पर हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए पर 10% का टैक्स लग जाएगा। फिर STCG अंडर सेक्शन 111A, ये आपका 80,000 है ना, ये वाले इनकम पर आपको 15% टैक्स लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है LTCG अंडर सेक्शन 112, ये है आपका STT नॉट पेड वाला। तो ये आपका 90,000 का इनकम है, इस पर लग जाएगा आपको कितना, 20% वाला टैक्स। तो ये हो जाएगा 18,000। अब मुझे बताओ कैलकुलेट करके कि ये टोटल कितना हुआ, 1,50,000 प्लस 80,000 एंड 70,000, ये अगेन 1,50,000। सो टोटल 3,90,000 रुपीज़ पर आप लोगों ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, 3,90,000 आपको टोटल कितने पर देना है, 5,20,000 पर। ठीक है, तो और बचा कितना, और बच गया आपका 1,30,000, है ना, 1,30,000। तो ये जो बैलेंस इनकम बच गया आपके पास, जो कि आपका नॉर्मल इनकम है, जहाँ जिस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो जनरली बच्चे गलती करते हैं जहाँ पर, वो है कि वो लोग सोचते हैं कि ये तो इनकम हम लोग का 2.5 लाख के नीचे है, तो हम लोग यहाँ पर टैक्स नहीं पे करेंगे। लेकिन आप लोग ये भूल जा रहे हो कि यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने 2.5 लाख को माइनस कर लिया है ना। सो 2.5 लाख के बाद क्या आता है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना इनकम आता है उस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। सो यू हैव टू पे टैक्स at the rate of 5% on the balance income, that is 1,30,000, उसका 5% हो जाएगा 6,500। यहाँ पर आपका आज आ गया जो टैक्स लाइबिलिटी आ गया 72,500। यहाँ पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है 4% के रेट से, that will be 2,900 and your total tax payable will be 75,400। ठीक है, सो गाइज ये था हम लोगों का आज का टोटल इनकम का रिवीजन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कम टाइम में सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम ये है कि आप लोगों को पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से और वर्कबुक से अगर कुछ क्वेश्चन मिले, MTP से RTP से मिले, तो आपको टोटल इनकम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल द विटी टॉडल को सब्सक्राइब करना है, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बताना है मेरे चैनल के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।